रात्रि के पावन पर्व पर आप सब ने खूब दर्शन किए, खूब नाम जाप किया। पर जैसे कल पांडाल भरा गया वो सब विदा हो गए, बाकी जिनको समय मिला वो आ गए। ये तो एक कथा है, ये तो एक सत्संग है जहाँ पर आए, जितना समय मिला आपने दिया, चले गए। और ग्रंथों ने भी और संतों ने भी सबने पुकार करके यही कहा है कि पहले कर्म पर ध्यान देना। ये नहीं कहा कि तू अपने कर्म को छोड़ करके मेरे पीछे भागना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सोई तस चाखा। पहले कर्म है। गीता में भी उसने कहा कर्मण्यवादेषु मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल क्या मिलेगा इसकी चिंता छोड़। तो कल महापर्व में पंडाल भरा गया, आज आप फिर हम इकट्ठे हुए। ऐसा सत्संग में चलता है लेकिन सुमरण में नहीं चलता, भजन में नहीं चलता। यहाँ से निकल रहे जल्दी में, आपने प्रणाम कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो अंदर एक धारा बह रही है, अंदर जो एक नाम की महिमा का हमने सुन करके उसको अपने जीवन में उतार लिया है, वो धारा कह लो, उसको ज्योति कह लो, ये नहीं बंद होना चाहिए। हर जगह सत्संग में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे कोई बात नहीं। हम आपसे इतना कहते हैं, हम खुद ही नहीं जा पाते ना, तो हम दूसरों को क्यों उपदेश दें। लेकिन नहीं जा रहे हैं इसका मतलब जो जोत जग गई है, जो जोत जला दी है, जो जोत लगा दी है, जो एक धारा बह रही है, उसको मत टूटने देना। यदि वो धारा बह रही है, वो धारा चल रही है, जोत जली हुई है, उसको जागृत करते रहना और केवल परमात्मा का नाम सुमरण करते रहना। जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, तो भी अपना बेड़ा पार हो जाएगा। अब अपने से चूक क्या होती, मैं आपके साथ हूं, अपने से भूल क्या होती है कि सत्संग में, भजन में, तीर्थ में, नगरी में जहां भी जाते हैं वहां समय, उस समय तो हम बन जाते हैं, उस समय तो हम जुड़ जाते हैं। फिर उसका संग छूटा कि फिर हम सांसारिक विकार और वासनाओं में बहने लग जाते हैं। जो जल गई थी, जो प्रज्वलित हो गई थी, वो फिर किसी न किसी प्रकार विषय और विकार और वासना में आकर के फिर धीरे धीरे डगमगाने लग जाती है। और कथा और सत्संग यही कहता है कि जीवन में जो धारा चल रही है श्वास के, उसी धारा को राधा कहते हैं। धारा राधा, वो धारा जो निरंतर चल रही है। और जब निरंतर चल रही है तो आप बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्राणायाम किया है, अनुलोम विलोम करते हैं। अब तो प्रातःकाल 5 बजे रामदेव बाबा आ जाते हैं, टीवी पर बतलाते हैं, देखते होंगे आप। पर वो प्राणायाम अलग है। जब किसी संत सदगुरु के सानिध्य में बैठ करके धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाता है, तो फिर आप कथा में भी अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा कौन सा सूर चल रहा है, दाहिना चल रहा है कि बायां चल रहा है। मामला यहाँ है सूर्य और चंद्रमा। इसको सूर्य कहते हैं, इसको चंद्रमा कहते हैं। और कोई आजकल तो डॉक्टर अपने से पूछता है, फिर बताता है, फिर कागज पे लिखता है क्या बीमारी है, पेट दुख रहा है, सर्दी हो गई थी, खांसी आ रही, कितने दिन से आ रही है, वो पूछता है। और पुराने वैद नाड़ी पकड़ते थे, वो नाड़ी पकड़ करके देख लेते थे कि वात बढ़ा हुआ है कि पीत बढ़ा हुआ है कि कब बढ़ा हुआ है। ये 3 दोष हैं। ये 3 दोष में जो दोष बढ़ जाता है उसकी फिर आयुर्वेद में दवा दी जाती है। अब जिस डॉक्टर को बोध ही नहीं है वो हमसे पूछ रहा है और दवाई देती है, तो फिर उसका साइड इफेक्ट होता है। और आप और हम सब कहते हैं दवाई तो ली थी लेकिन उसने एलर्जी कर दी, उस दवाई का साइड इफेक्ट होगा। और यहाँ आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। जिसको नाड़ी का ज्ञान है वो नाड़ी देख करके देख लेता है कि इसका पित्त बढ़ा हुआ है कि कब बढ़ा हुआ है कि वात बढ़ा हुआ है, उस अनुसार दवाई देता है। अभी मौसम कैसा चल रहा है देखो साहब, रात ठंडी और दिन आप गर्मी आज से लग रही है। अब दिन गर्म होगा, रात ठंडी होगी, और फिर ये मौसम जो वातावरण है इसका शरीर के ऊपर कोई ना कोई अवश्य प्रभाव होगा।
तो जीवन में ध्यान रखना, जैसे श्वास चल रही है ऐसे ही भगवान का नाम भी चलता रहे। 21,600 श्वास लेते हैं 24 घंटे में, थोड़ी बहुत थोड़ी है, सबका हिसाब है। ऐसा नहीं कि मनुष्य तन दे दिया तो इसके हिसाब नहीं है, उसने एक एक श्वास के हिसाब लिखा है। इसलिए संतों ने कहा श्वास श्वास पर राम भजो, श्वास श्वास पर राम भजो, श्वासन विरता खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन ओन हो। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए संतों ने कहा। तो जीवन में ध्यान देना। अभी आप और हम सब कहते हैं कि भजन करो भजन करो भजन करो, पर भजन करो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तो कह रहे हैं, मैं भी आपसे कह रहा हूं, सभी कहते हैं व्यासपीठ से, लेकिन जब ये तीनों नाड़ियां शुद्ध और पवित्र हो जाती है तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होने लग जाता है। दाहिनी ओर से इंगला, बाईं ओर से पिंगला और बीच में से सुषुप्ना नाड़ी, इन 3 नाड़ियों का शोधन होता है, जिसको अपनी भाषा में कहते हैं शुद्धता, पवित्रता। और आयुर्वेद में उसको शोधन कहा गया। जब ये शुद्ध जाती है, शोध हो जाता है, अपने आप पवित्र हो जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो घर में हो, शमशान में हो, अस्पताल में हो या सत्संग में हो, जहां भी जाता है 24 घंटा उसका जाप निरंतर चलता रहता है। और उसी को यदि आगे बढ़ा करके और चले तो उसी को अजपा जाप कहा गया है। अजपा जाप, ये अजपा जाप कब प्रारंभ होता है? जब ये 3 नाड़ियां ठीक हो जाती है, व्याध, पित्त और कफ, ये त्रिदोष बराबर शरीर में रहते हैं, और खाने पर ध्यान दिया जाता है, देखने पर ध्यान दिया जाता है, सुनने पर ध्यान दिया जाता है, तब जाकर के वात, पित्त, कफ बराबर सामान्य मात्रा में होते हैं और नाड़ी शोधन होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जीभ तालू से लगी रहती है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जिस मंत्र में आपकी निष्ठा है, जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, वो मंत्र निरंतर चलता रहता है, जैसे श्वास चल रही है। आप बैठे हैं पर आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं कि श्वास चल रही है, और यहाँ से जरा समाधि तक तेज गति में जाए तो तुरंत पता चल जाता है कि श्वास चल रही है, हांफने लग जाते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान देना। हमारे गुरु महाराज नाड़ी का शोध, जैसे श्वास चल रही है लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सी श्वास चल रही है, पर वो चल रही है। ऐसे ही नाम भी चलता रहे, सुमरन चलता रहे। नाम जो आपने लिया है, चाहे जहां से लिया हो। अच्छा, और ध्यान देना, कई भाई बहन कल भी कह रहे थे गुरु नाम देते हो क्या? हमने कहा यहाँ इतने बड़े तो गुरु महाराज बैठे, फिर गुरु नाम लेके क्या करोगे? वो 3-3 घंटे तुमको सुना रहे हैं गुरु नाम, फिर क्या करना? और फिर उनसे पूछा भी मैंने 1-2 माओं से कि तुमने क्या गुरु नाम नहीं लियो तो, पर मौजू नहीं आया मत कि हम कहे दूसरा गुरु महाराज ढूंढा। तो मैं कि फिर किसी और की कथा सुनने जाओगे, वहां आपको मजा आएगा, फिर उससे कहना है कि गुरु नाम दो। पर ये अदला बदली नहीं है, कपड़े नहीं है कि ये पहन लिया ये निकाल दिया, ये पहन लिया ये निकाल दिया, नहीं। गुरु तो कैसा भी हो, हमारे ग्रंथों ने तो यहाँ तक कहा कि गुरु ने नी दीक्षा दी तो मिट्टी का गुरु बनाया, और उसके सामने अभ्यास किया तो वो अर्जुन से भी आगे बढ़ गया। अर्जुन से आगे अब बात फिर मामला गड़बड़ हो गया। अब गुरु तो मना कर कि मैं नहीं दूं तुम लोगों को। अभी मामला यही तो चल रहा है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है, जगह जगह एक शब्द पर विवाद हो रहा है। अब अपन कभी अभी तो कम है, अपन ये बात ज्यादा भीड़ में बोल दे या कोई संत बोल दे तो उसकी बात पकड़ ले, लेकिन विचार तो करो कि गुरु कोई शरीर से नहीं होता है, गुरु का पद होता है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु पद है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरित दिव्य दृष्टि होती। जिस गुरु महाराज का चिंतन करते हैं, जहां आपकी आस्था है, जहां आपका विश्वास है, वो साधारण नहीं है। मंत्र कितना भी छोटा हो,
वो मंत्र अपने आप परिपूर्ण है। भरोसा अच्छा होना चाहिए, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास पूर्ण हो जाता है तो अपने आप उसी मंत्र में, उसी गुरु में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज समय बदल गया है, अब तो धीरे धीरे सबको बदल रहे हैं। कोई कभी मिल जाए तो मैंने कहा माता पिता को बदल दे तो उसको भी बदलने के लिए तैयार हो गए। गुरु को बदलो, गाड़ी बदलो। पहले बैल बदलते थे, गाय बदल देते थे, बैल बदल देते थे, फिर धीरे धीरे वो कम हुआ तो गाड़ी लेकर के अब गाड़ी बदल दी। अच्छा है कि कम से कम सनातन लोगों ने, संत महात्माओं ने लाड़ी बदलने का नहीं कहा, नहीं तो लाड़ी भी बदल देते। विचार और फिर आप और हम कथा सुनते हैं, गुरु कृपा से सत्संग मिलता है, हर जगह सत्संग हो रहा है। और सत्संग में इतना ही समझना कि किसी को अच्छा पति मिल गया है, किसी को अच्छी पत्नी मिल गई है, किसी को अच्छे माता पिता मिल गए, तो ये समझना कि पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ अच्छा किया था तो आज मुझे अच्छा मिल गया है। और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो यही समझना कि पहले अपन ने इसके साथ में गड़बड़ी की थी तो अब वो बिल्कुल लेने के लिए आ गया है। इसलिए ध्यान देना। और ये धारा जो बह गई है, ये जो चल रही है श्वास, हर श्वास पर उन गोपियों ने वापस कथा पर चले तो उन गोपियों ने कुछ नहीं देखा, उनने देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया। हम भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर पहचान नहीं रहे हैं। उनने देखा, समझा और पहचान गए। और जैसे वो एक कथा ही ना, कल मैंने थोड़ा सा शीर्षक कह करके छोड़ दी थी कि वो सब गोपियां कहाँ पहुंची गोवर्धन लीला करने के बाद। उनने देख लिया कि ये कोई साधारण नहीं है। 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का गोविंद, 7 वर्ष का कृष्ण सबसे छोटी उंगली के ऊपर यदि गिरिराज को धारण कर रहा है तो फिर ये कोई और नहीं हो सकता। जहाँ देवराज इंद्र स्वयं स्वर्ग से आकर के क्षमा मांग रहा है, सुरभि के गाय से इसका दूध की धारा से अभिषेक कर रहा है, तो फिर ये कोई साधारण नहीं। अब पहचान करना है और पहचान ऐसी हो कि फिर मिलन हो जाए। कई जन्मों की प्यासी आत्माएं हैं, अब तो इससे मिले, एकाकार होने की बात आई है। अभी द्वैध है, वेदांत कहता है द्वैध शब्द कि ये द्वैध है। और ये द्वैध जब तक है तब तक भक्ति सफल नहीं होती है, भक्ति का रंग नहीं लगता। और जब द्वेष खत्म हो जाता है, 2 भाव खत्म हो जाते, एक भाव तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और जब ये भाव आ गया तो फिर उन गोपियों के लिए परमात्मा ने वही लीला की जिसको आज संसार में मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है। उनने सबने मिट्टी की मूर्ति बनाई कात्यायनी की, और वो गोपियां यमुना के तट पर पहुंची। ब्रह्म मुहूर्त में 4